इनका हिस्सा है, जहां पर तटीय मैदान और दलदली इलाके प्रमुख हैं। मिडवेस्ट को हार्टलैंड भी कहा जाता है। इसमें ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, मिशिगन और मिसौरी जैसे राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र में विशाल प्रेरीज और स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, जो 13 उपनिवेशों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता घोषित करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसलिए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध भले ही 1783 तक चला और आधिकारिक स्वतंत्रता उसी साल मिली, लेकिन 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। इसमें जो 13 उपनिवेशों के एक राष्ट्र बनने की कहानी कहता है। ईगल की चोंच में एक बैनर है जिस पर लिखा होता है ई प्लूराबिस उनम, जिसका अर्थ है आउट ऑफ मैनी वन, यानी कई में से एक। शक्तिशाली देशों में शामिल इस देश के इतिहास से निकलकर अगर इसके अर्थव्यवस्था पर हम नजर डालें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी और मजबूत है, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिश्रण है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें कैपिटलिज्म की रफ्तार है तो सोशलिज्म का संतुलन भी है। एक तरफ जहां पर प्राइवेट सेक्टर बेहद मजबूत है, हाई प्रोडक्टिविटी है और टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेशन हो रहा है, वहीं अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, यानी सरकार 2 स्तरों में बटी होती है। एक होती है केंद्र सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। दोनों के पास अपने अपने अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों की भूमिकाएं निभाता है। और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए अमेरिका कैसी भूमिका निभाता है, ये जानना भी जरूरी है। तो इस देश का विशाल नेशनल पार्क सिस्टम और कई यूनिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलकर के इस देश